हेलो एवरीवन। आज अपन देख रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट या भूलों का समायोजन करना। हमने क्या किया है कि कैपिटल के ऊपर बेस ये एडजस्टमेंट लिया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऑन 31 December 2025 द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग एक्सेट्रा वर 8 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2025 के दिन हमारी ए बी और सी की कैपिटल थी। ए की कैपिटल 8 लाख रुपये थी, बी की 6 लाख रुपये थी और सी की 4 लाख रुपये थी। यहाँ एक वर्ड दिया है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर profit and drawing. It was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. मतलब बाद में ये रियलाइज़ हुआ, ये पाया गया बाद में कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज खातों में नहीं लिखा गया है। मतलब हमने ओमिट कर दिया है, उसको लिखना हम भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम देना है। ईयरली ड्राइंग दे के रखी है। 2 लाख रुपीज़ की ड्राइंग है ए की, 1,50,000 बी की और 90,000 सी की। इसका इंटरेस्ट ऑलरेडी निकाल के दिया है। इन्हें बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता तो ए को 5,000 रुपीज़, बी को 3,000 रुपीज़ और सी को 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 12 लाख रुपीज़। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। हिंदी में देखें तो 31 दिसंबर 2025 को इनकी कैपिटल दे के रखी है। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल है। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं हम ओपनिंग कैपिटल पे, मतलब 1 जनवरी 2025 को लगेगा। तो हमको क्लोजिंग कैपिटल से ये जो कैपिटल दी है ना 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इससे हमको ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा। इसके बाद यह पता चला कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज खातों में नहीं लिखा गया है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। पूंजी और ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। पर एनम वर्ड दिया है। वर्ष के दौरान आहरण दिया है। ड्राइंग दी है 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और 90,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर ब्याज भी दिया है तीनों का। ये प्रॉफिट है सालाना और ये लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैपिटल दे के रखी है 31 दिसंबर 2025, इसको लेना है। हमने जो ड्राइंग ली है उसको हम प्लस कर देंगे। इनको प्लस करके यहाँ ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपीज़ का, उसको 3:1 में डिवाइड करके उनको यहाँ लिख देंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 12 लाख इन 3:1 डिवाइड करेंगे हम, है ना। 12 लाख इंटू 3/6, 12 लाख इंटू 2/6 और 12 लाख इंटू 1/6। तो 6 से अपन डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये 2 टाइम जाता है, तो ये हो जाएगा। इसको भी काटेंगे, 6 × 6, 6 × 12, ऐसे ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर आया। अब इस प्रॉफिट को हम इन प्रॉफिट्स, इस प्रॉफिट के सामने लिख देंगे। चलिए अब 10 लाख में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के सामने आ जाएगी। तो 10 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे, 750 में से 4 लाख को माइनस करेंगे और 4,90,000 को 2 लाख से माइनस करेंगे। अब हमको ये ओपनिंग कैपिटल मिल गई है। अब इस पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी 31 दिसंबर के दिन की कैपिटल थी, उसमें ड्राइंग को जोड़ दिया और प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल आ गई। तो कैपिटल आई हमारी कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2025, मतलब इसको हम ओपनिंग कैपिटल लिख सकते हैं। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है जो क्वेश्चन में हमेशा दी रहती है, प्रारंभिक पूंजी बोलते हैं हिंदी में। अब इस पर हम इंटरेस्ट ऑन 5% का इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 20 से 20 को कैंसिल करो, यहाँ से 20 को 20 से कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ से भी 20 को 20 कैंसिल कर देंगे। फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा बी का। अब इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला है 20,000, 17,500, 14,500, इनका टोटल कर देंगे इधर। को करना है कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, या तो हमको शुद्ध लाभ हुआ होगा या शुद्ध हानि होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला है 52,000 का, इसमें से हम टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट लॉस ऑफ द फर्म या नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आ जाएगा। तो देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना था 52,000 का। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे के रखा है 5,000, 3,000, 2,000, इनको हमने प्लस कर दिया, तो ये 52 में से 10,000 गए हमारे पास। इस लॉस को 3:1 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 × 6, 6 × 7 = 42, 1, ऐसे ही ये हो जाएगा, ऐसे ही 6 से ये चला जाएगा, चला जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, है ना, जो ऐसा स्टेटमेंट जो हमको एडजस्टमेंट को शो कर रहा है। ये हम बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, मतलब समायोजन तालिका बना रहे हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखेंगे हम।
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट अमाउंट पेबल टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को देना कितना है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला था वो निकाला था, इन तीनों का टोटल हम यहाँ लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे के रखा था वो इसका टोटल यहाँ लिखेंगे। अब ये है, अब इसको जब हम एडजस्ट करेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटाएंगे तो जो भी आएगा वो नेट अमाउंट पेबल हो गया। टोटल इधर ले आएंगे। ये साझेदारों को मिलना थी ये अमाउंट, मतलब ए को 15,000 रुपये, बी को 14,500 और सी को 12,500 रुपये मिलना थी। लेकिन जो हमें फर्म का लॉस हुआ है, जो भी हमने पिछले कैलकुलेशन में देखा, वो यहाँ से माइनस होगा, तो वो लेके आएंगे। अगर प्रॉफिट होता तो हम इसमें प्लस कर देते, लॉस है इसलिए हमने सब जगह माइनस किया है। चलिए, तो इसमें से अब इसको माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा नेट इफेक्ट रहेगा, उसकी हम जनरल एंट्री करेंगे। तो 15,000 में से 21,000 माइनस के गए, या 14,500 में से माइनस के गए, और ये भी प्लस का है, 12,500 में से 7,000 रुपये गए। इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 42,000 रुपये प्लस में था, 42,000 माइनस में है। तो ये जो माइनस में आया है ये डेबिट होगा, जो प्लस में आया है वो क्रेडिट होगा। बस यहीं से हमारी जनरल एंट्री बन जाती है कि ए का अकाउंट जो है हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बी और सी के अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। चलिए एंट्री निकाल, माइनस में आया है उसको हम डेबिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब ये अमाउंट डेबिट में लिख देंगे, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री डन। चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देते हैं। हमको क्वेश्चन में कैपिटल मिली थी 8 लाख, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमको 5%, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, और ये हमको क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो हमें क्लोजिंग से पहले ओपनिंग पे जाना है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाएंगे अपन? क्लोजिंग मतलब जो 31 दिसंबर 2025 को दी है, उसमें हम ड्राइंग को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो हमने लिखा पहले कैपिटल 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, इसमें ड्राइंग प्लस कर दी 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000 की। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया 10 लाख रुपीज़, 7,50,000 और 4,90,000। अब इसमें से हमको क्या करना है, प्रॉफिट माइनस करना है। तो प्रॉफिट दे के रखा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर देते हैं। 12 लाख रुपीज़ को 3 to 1 में बांट देते हैं, तो यह जाता है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपीज़। इसको ले जाके हम प्रॉफिट में लिख देंगे, 6 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है 4 लाख रुपीज़, 3,50,000, 2,90,000। अब इसके ऊपर हम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, वो भी 5% जो क्वेश्चन में देख। इस पे इसको हमने ओपनिंग कैपिटल माना है, और ओपनिंग कैपिटल का 5% किया, तो 20,000, 17,500 और 14,500। टोटल मिला के ये हो जाते हैं 52,000। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टोटल आ रहा है 52,000। हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्वेश्चन में दिया है 10,000 टोटल करके ABC का, 5,000, 3,000, 2,000, तो हमको नेट लॉस मिल गया 42,000 का। अब इस नेट लॉस को 3 to 1 में हमने बांट दिया, 21,000, 14,000, 7,000। अब हम बनाएंगे फाइनली एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ पे बनाया स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट समायोजन तालिका। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला था वो लिखा, इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था उसको माइनस कर दिया। जो हमारे पास आया है वो आया है नेट अमाउंट पेएबल टू पार्टनर, मतलब साझेदारों को मिलने वाली शुद्ध राशि 15,000, 14,500 और 12,500, टोटल 42,000 का। और जो हमने नेट लॉस निकाला था अभी 21,000, 14,000, 7,000 को, इसको हम माइनस कर देंगे उसमें से। तो हमारे पास 6,000 रुपीज़ ए का माइनस में आ रहा है, इसको हम डेबिट कर देंगे। बी का 500 प्लस में आ रहा है, इसको क्रेडिट कर देंगे। और 55,000 प्लस में आ रहा है, इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। एंट्री करी, एडजस्टमेंट एंट्री करी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6,000, बीज कैपिटल अकाउंट 500, सीज कैपिटल अकाउंट 5,500। नीचे नरेशन लिख दी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री डन। ये था एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हम करेंगे अब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे।